हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया बदले बदले से दिख रहे हैं। सिंधिया का बिल्कुल मामा अवतार नजर आ रहा है। बदले हुए मिजाज को देखकर ये कहा जा सकता है कि सिंधिया अब शिवराज की राह चल पड़े हैं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं। क्या सिंधिया अपने महाराज वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रास्ते पर हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं के दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं, क्योंकि सिंधिया प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ग्वालियर में हाल ही में सिंधिया जब हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब सिंधिया राजघराने के किसी चश्मो चिराग ने सड़क पर झाड़ू लगाई हो, जबकि शिवराज सिंह चौहान की ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान तो किया, साथ ही उनके पैर भी छुए। ठीक उसी तरह जैसे 5 मार्च को अपने जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और सड़क पर झाड़ू भी लगाई थी। शिवराज की ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। खास बात यह है कि सिंधिया अपने समर्थकों से ज्यादा बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में वो धीरे धीरे ढल रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लगातार संवाद बनाए रखना ये तो नेता का नेचर होना चाहिए, प्रकृति होना चाहिए। वैसे प्रकृति को अपने अंदर ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सीएम शिवराज की तरह सिंधिया भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं। ग्वालियर में भी जब सिंधिया कुम्हार के साथ जमीन पर बैठकर चाक चलाकर दिया बनाने लगे तो हैरत नहीं हुई। ये उनका पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की रणनीति का हिस्सा ही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले साल अक्टूबर में खजुराहो में एक कुम्हार के घर दिए बनाए थे, उसके घर भोजन भी किया था। सिंधिया इसी राह पर चल रहे हैं। जानकारों की माने तो जो कभी सिंधिया परिवार ने नहीं किया है वो आज ज्योतिरादित्य कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति हो सकती है। और लंबे समय तक बड़े संख्या में लोग सिंधिया के खिलाफ रहे हैं, तो उन सब के मन में सामान्य भावनाएं पैदा करने के लिए और उनको इनसे इंटरेक्शन करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, नाम से उनको जाने पहचाने, ये जो प्रयास है ये वो प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज अक्सर संतों की शरण में भी नजर आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही वजह है कि जनता के बीच उनकी छवि धर्म प्रेमी की है। इसी तरह सिंधिया भी ग्वालियर में प्रख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा की कथा सुनने पहुंचे। सिंधिया ने जमीन पर बैठकर कथा सुनी। इससे पहले वो हाल ही में ग्वालियर में जैन मुनि विहर्ष सागर महाराज का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे, जहां जैन मुनि ने उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी बता दिया था। वहीं माधवराव सिंधिया के मित्र और कांग्रेस नेता बालेंदु शुक्ला इसे ज्योतिरादित्य का दिखावा मात्र बता रहे हैं। ये दिखावा करना औचित्यपूर्ण कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग को तो लगता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसा व्यक्ति था। अब आज एकाएक भावना क्यों बदल रही है? ये दिखलाना चाहते कि अब मैं आम आदमी हो गया हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मात्र दिखावा है। सीएम शिवराज कई बार क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आ चुके हैं। सिंधिया भी अच्छे क्रिकेटर हैं, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपना हुनर दिखाने से नहीं चूकते। कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह से बीजेपी के रंग में घुल मिल गए हैं। पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने चुना है शिवराज पथ। देखना यह है कि इस पथ पर चलकर वो किस मुकाम तक पहुंचेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।